बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हमारा टॉपिक है वो, अगर हम एलएलबी का न्यू सिलेबस देखें, एलएलबी पार्ट 2 का, तो उसमें एक सब्जेक्ट है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जो है वो 100 नंबर का एक पेपर है एलएलबी पार्ट 2 का जो न्यू सिलेबस है। इसमें से आपको 10 सवाल आएंगे, 10 में से 5 करने हैं। 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम तरीन सवाल है, और वो है जी कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ। कुरान एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, या कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ, या कुरान एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लेजिस्लेशन, किसी भी तरीके से ये पूछा जा सकता है। इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। 4 हिस्सों में हमने इसको देखना है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कुरान का क्या होगा, कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ डिटेल बताएंगे, और कंक्लूजन होगा। ठीक है जी। तो बहुत अहम सवाल है हमारा ये। जितने भी सवाल इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के होंगे वो सारे हम आप तक जो है वो पहुंचा देंगे, अपलोड कर देंगे। आप जो है उनसे बेशुमार जो है वो फायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छे नोट्स हमने इसके तैयार किए हुए हैं डियर स्टूडेंट्स ऑलरेडी, क्योंकि ये सब्जेक्ट पहले भी मौजूद था जब एलएलबी जो कहने के 5 ईयर ओल्ड सिलेबस था, या एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम था, तो ये सब्जेक्ट उस वक्त भी मौजूद था। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं हम। इंट्रोडक्शन जो है कुरान का वो ये है कि इट कंटेन्स 30 चैप्टर्स। इसमें 30 चैप्टर हैं। एंड इट आल्सो कंटेन्स 114 सूरा, और इसके अंदर जो है वो 114 सूरा है। एंड इट आल्सो कंटेन्स अबाउट 500 वर्सेस रिलेटिंग टू द लीगल मैटर्स। जितने भी लीगल मैटर्स हैं, तकरीबन 500 के करीब आयात जो हैं वो उन लीगल मैटर्स को जो है वो डील करती हैं। और ये ओवर द पीरियड ऑफ 23 ईयर्स के पीरियड के अंदर जो है वो कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू। दुनिया का जो है वो कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि कुरान के अंदर डिस्कस ना किया हो। कुरान एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, नॉट फॉर द मुस्लिम, फॉर ऑल ओवर द ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉर द ह्यूमन मैनकाइंड। ठीक है। तो कुरान जो है वो एक कंप्लीट ज़ाब्ता हियात है। इसका जो माइन्यूट सा जो था वो इंट्रोडक्शन वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी। और आगे चलते हैं इसके मीनिंग के ऊपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुरान। तो 2-3 तरीकों से जो है वो मैं इसको आप तक पहुंचाऊंगा। जो कुरान है, ठीक है, इज अ वर्बल नाउन। कुरान इज अ वर्बल नाउन, यानी जो है वो मस्दर है। कुरान मस्दर है ऑफ द अरेबिक वर्ब कुरआ। अरेबिक वर्ब कुरा। ठीक है जी। ये अरेबिक वर्ब कुरआ है। उसका डियर स्टूडेंट्स जो है वो ठीक है, यानी द वर्ड कुरान इज अ वर्बल नाउन और मस्दर ऑफ द अरेबिक वर्ब कुरआ, मीनिंग टू रिसाइट, टू रीड। ठीक है जी। तो कुरान जो है वो कुरआ का जो है वो कह लें कि वर्बल नाउन है, अरेबिक जो वर्ब है हमारा। तो यानी कुरान जो है वो कुरआ से निकला है, और जो कुरआ है इसका मतलब होता है टू रीड एंड टू रिसाइट। ठीक है जी। पढ़ा हुआ या तलावत किया हुआ कुरान का मतलब है। ये मतलब हमने कहाँ से लिया है, ये हमने आप तक पहुंचाना है, क्योंकि जितने भी हम मामला बताएंगे वो तमाम की तमाम सूरा बताएंगे, तमाम की तमाम आयात आपको बताई जाएंगी। ठीक है जी। तो ये हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, सूरह क़ियामा है, अल क़ियामा। ठीक है जी। सूरह अल क़ियामा, ये वो हमारी स्क्रीन के ऊपर भी चलेगा ताकि आप उसको नोट कर सके आसानी से। सूरह अल क़ियामा है, और ये सूरह अल क़ियामा जो है वो सूरह नंबर 75 है, और उसकी आयात है 17 और 18। उसके अंदर ये अल्फाज लिखे हुए हैं, अरबिक वर्स जो है वो मौजूद है। मैं उसकी आयात नंबर 17 पढ़ने लगा हूँ। इन्ना अलैना जमअहू व कुरआनहू। ठीक है जी।
और इसका उर्दू तर्जुमा है, बेशक इसको महफूज करना और इसका पढ़ना हमारे जिम्मे है। इट इज फॉर अस टू कलेक्ट एंड रिसाइट इट। ठीक है जी। तो कुरानहू का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब है रिसाइट, टू रीड। तो यहां से जो है वो ये जो है वो वर्ड अक्स किया गया है इस वर्ब से। ठीक है जी। और दूसरा जो है आया नंबर 18, सूरह क़यामा की आया नंबर 18, उसमें भी इसी तरह जो है वो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, फ़ाइज़ा करानहू फत्तबी कुरानहू। तो ये लफ्ज वहां पे भी करानहू कुरानहू के लफ्ज वहां पे उस इस्तेमाल किए गए हैं। तो इनका मतलब ही यही है, पढ़ा हुआ, तलावत किया हुआ है। ठीक है जी। तो हमने कुरान से ही साबित किया कि कुरान जो है वो कुरआ से निकला है, जिसका मतलब रीड और रिसाइट है। एक हवाला ये है। दूसरा है जी सीरिक लिटरेचर। सीरिक लिटरेचर, सीरिक लिटरेचर। सीरिक लिटरेचर जो है ये डियर स्टूडेंट्स, जो एंशियंट सीरिया था उसमें जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज थी, वो जो है वो उनकी जो है वो कह लें कि लैंग्वेज थी, उनका जो लिटरेचर था। ठीक है। जो एंशियंट सीरिया था उसके अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, उसका जो लिटरेचर था उसको हम सीरिक लिटरेचर कहते हैं। ठीक है जी। और इनकी जो लैंग्वेज थी वो अरामिक थी। तो वहां पे भी जो है वो लफ्ज जो कुरआ है वहां पे उन्होंने लफ्ज इसका इस्तेमाल किया किरियाना। ठीक है जी। किरियाना। तो वहां पे चूंकि अगर हम कुरान में देखें तो लफ्ज कुरआ है, वहां पे था किरियाना। जो सीरिक लिटरेचर है इसके अंदर वर्ड इक्विवेलेंट वर्ड था किरियाना। तो उस किरियाना का जो मतलब था वो था जी स्क्रिप्चर रीडिंग और स्क्रिप्चर लेसन। ठीक है जी। यूज्ड फॉर द रिसाइटेशन ऑफ स्क्रिप्चर रीडिंग्स ड्यूरिंग चर्च सर्विसेज। ठीक है जी। तो स्क्रिप्चर लेसन या स्क्रिप्चर रीडिंग जो था इसका मतलब जो है वो किरियाना है। ठीक है जी। यानी एक जो है वो मुकद्दस किस्म का लेसन या एक मुकद्दस किस्म की जो है वो रीडिंग, उसको जो है वो क्या कहा जाता था, उसको किरियाना बोला जाता था। ठीक है जी। लेकिन जब हमारा मुस्लिम वर्ड आया तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे हमारे, मुस्लिम स्कॉलर्स, ठीक है जी, तो उन्होंने फिर इस लफ्ज को जो है वो यूज नहीं किया। उन्होंने फिर किसको किया, उन्होंने फिर का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया। ठीक है जी। यानी जो सीरिक लिटरेचर था उसमें किरियाना का लफ्ज था जिसका मतलब था स्क्रिप्चर लेसन या स्क्रिप्चर रीडिंग। लेकिन जब मुस्लिम स्कॉलर्स आए तो उन्होंने लफ्ज जो है वो कुरआ का इस्तेमाल किया जिसका मतलब था टू रीड एंड टू रिसाइट। ठीक है जी। और इसी तरह जो है वो कुरान पाक के अंदर तकरीबन 70 टाइम्स 70 मरतबा जो है वो कुरान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। द वर्ड कुरान अकर्स सम 70 टाइम्स इन द होली कुरान। कुरान के अंदर जो है वो कुरान का जो लफ्ज है, कुरान करीम के अंदर जो कुरान का लफ्ज है वो 70 मरतबा इस्तेमाल हुआ। और कुरान पाक को मुख्तलिफ नामों से भी जो है वो कुरान पाक के अंदर जो है वो बयान किया गया है। मसलन अल नूर भी कहा गया, अल हिकमा, अल जिक्र, अल किताब, अल फुरकान, अल तंजील और अल हुदा। ये लफ्ज जो है वो कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं जिसमें कुरान पाक को जो है वो मुख्तलिफ नामों से याद किया गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब है जी कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ, जो हमारा मेन टॉपिक है, कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ। अब हमने साबित करना है कि क्या कुरान वाकई ही जो है वो लॉ बनाने का जरिया है या नहीं है। ठीक है जी। मैंने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लॉज बताते जाना है, कुरान पाक की सूरत भी बतानी है, कुरान पाक की आयत भी बतानी है। आप क्या करेंगे, उस जो है वो सूरत और उस आयत का तर्जुमा जो है वो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं।
आपने सिर्फ साबित करना होता है। और ये बेहतरीन है कि आप अपने पास जो है वो इस्लाम 360 जो ऐप मौजूद है वहाँ उसको जो है वो अपने पास सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, और वहाँ से तमाम तर जो है वो इंग्लिश का तर्जुमा और उर्दू का तर्जुमा आपको मिल जाएगा। लिखना आपने इंग्लिश का तर्जुमा है, ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो तकरीबन मैंने जैसे कहा था कि 500 ऐसी आयात हैं जो मुख्तलिफ लीगल मैटर्स को डील करती हैं कुरान पाक के अंदर, लेकिन उसमें से 200 ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तमाम ह्यूमन राइट्स जो हैं उनके बारे में बात करती हैं। 200 के करीब। उन 200 में से जो 70 आयात हैं वो फैमिली मैटर्स और इनहेरिटेंस लॉज के ऊपर हैं, और इसी तरह 70 जो आयात हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में हैं। इसी तरह 30 आयात जो हैं वो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड हैं। इसी तरह 20 आयात जो हैं वो प्रोसीजर के ऊपर रिलेटेड हैं। 10 आयात जो हैं वो अदर मैटर्स को डील करती हैं। तो 200 जो हैं वो बहुत अहम तरीन हैं, उनमें खास तौर पे जो है वो लीगल मैटर्स को डिस्कस किया गया है, ठीक है जी। ये मैंने थोड़ा सा जो है वो आपको इसका व्यू खींच दिया है। तो चलते हैं जी, कुरान द सोर्स ऑफ लॉ कैसे है। सबसे पहले हम देखेंगे कुरान द सोर्स ऑफ लॉ एज टू क्रिमिनल मैटर्स या क्रिमिनल लॉ। कुरान जो है वो हमें क्रिमिनल लॉ के बारे में बड़ी डिटेल से बताता है, साबित करना है। मसलन कैसे? पहला रेफरेंस जिना। जिना मीन इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसके बारे में भी कुरान पाक हमें जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। और सूरह अल नूर जो है वो सूरह नंबर 24 है और इसकी आयत नंबर 2 है। उसके अंदर लिखा है जी, जो औरत और मर्द बदकार हो तो इनमें हर एक को 100 कोड़े लगाओ, ठीक है जी। तो ये एक बेहतरीन रेफरेंस है आपके पास, जो है वो इस ज़ना के बारे में आपने जो है वो बता दिया है, ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा है जी कज़फ। कज़फ के बारे में भी जो है वो चूंकि एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसलिए कज़फ के बारे में भी सूरह अल नूर है, और सूरह अल नूर जो है वो 24 है और वर्स नंबर इसकी 4 है। और जो पारसा औरतों को ऐब लगाएं फिर 4 गवाह मुआयना के लिए ना लाएं तो इन्हें 80 कोड़े लगाओ। कज़फ जो है वो एन इम्पोटेशन ऑफ ज़ना कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म। जो कज़फ है किसी के ऊपर जो है वो ज़ना का जो है वो इल्ज़ाम लगाना होता है। तो ये मैंने आयत भी बता दी, सूरत भी बता दी। इसी तरह थेफ्ट, चोरी के बारे में भी जो है इस कुरान के अंदर हुक्म मौजूद है, और ये सूरह अल माइदा है, सूरह नंबर 5 और आयत नंबर 38। और जो मर्द या औरत चोर हो तो इनका हाथ काट दो, ठीक है जी। इसी तरह कत्ल के बारे में भी, यानी अनलॉफुल किलिंग ऑफ ए पर्सन, इसके बारे में बड़ा वाज़ेह हुक्म मौजूद है। और ये सूरह बकरा है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 है और उसकी आयत नंबर 178 उसके अंदर है, ए ईमान वालों तुम पर फर्ज है कि जो नाहक मारे जाएं, यानी जानबूझकर जिनको कत्ल किया जाए, इनके खून का बदला यानी किसास लो, ठीक है जी। और हर्ट, अगला है जी जुर्म, हर्ट जो है ये सूरह अल माइदा सूरत नंबर 5 है और इसकी आयत नंबर 45 है, उसमें भी लिखा है। और जख्मों में बदला, यानी जख्मों में बदला है, यानी जख्मों में किसास है, किसास ले सकते हैं। इस तरह ड्रिंकिंग भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसका भी हुक्म मौजूद है। और ये सूरह अल बकरा है, सूरह नंबर 2 और आयत नंबर 219। इसी तरह सूरह अल निसा है, सूरह नंबर 4 है ये, और वर्स नंबर 43 है। इसी तरह सूरह अल माइदा है, ये सूरह अल माइदा सूरह नंबर 5 है और इसकी वर्स नंबर 90 है। इसके बारे में भी जो है वो वाज़ेह हुक्म मौजूद है ड्रिंकिंग के बारे में। तो ये जितनी भी मैंने आपको आयात और सूरह बता दी हैं, आपका काम क्या है कि इनका इंग्लिश तर्जुमा लिख लेना, ठीक है जी। आप इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्रिमिनल मैटर जो है, क्रिमिनल लॉ, कुरान के अंदर क्रिमिनल सजाएं मौजूद हैं, इसलिए कुरान द सोर्स ऑफ लॉ है। एक बात मुकम्मल होगी। दूसरा है जी फैमिली मैटर्स या ठीक है जी, फैमिली मैटर्स।
तो अब हम साबित करेंगे कि कुरान के अंदर फैमिली मैटर्स के बारे में भी कुछ कहा गया है कि नहीं। तो नोट करते जाएं। कुरान के अंदर फैमिली मैटर के बारे में बड़ी डिटेल है, जैसे मैरिज, निकाह का हुक्म है, मैरिज का हुक्म है। और ये है जी सूरह अल निसा, सूरह नंबर 4 है ये, और उसकी आयात हैं, आयात नंबर 3 है, 22 है, 23 है, 24 है और 25 है। ये सूरह अल निसा की आयात हैं। उसमें से सूरह अल निसा की आयत नंबर 3 का मैं तर्जुमा बताने लगा हूं। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि ये 3 लड़कियों में इंसाफ ना करोगे तो निकाह में लाओ जो औरतें तुम्हें खुश आएं, 2-2 और 3-3 और 4-4। ठीक है, ये आप निकाह कर सकते हैं 2-2, 3-3 और 4-4। ठीक है। और इसी तरह सूरह अल बकरा है, सूरह नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 221 है, उसके अंदर भी हुक्म है निकाह के बारे में। और सूरह अल नूर है और उसकी जो आयत नंबर है, सूरह अल नूर जो है वो 24 सूरह है और उसकी आयत नंबर 32 है। इसके बारे में, इसके अंदर भी निकाह के बारे में बड़ा वाज़िया हुक्म है। ठीक है। तो ये सारी जो है वो मैरिज से रिलेटेड है। इस तरह नंबर 2 आ रही डिवोर्स के बारे में, तलाक के बारे में भी कुरान पाक में हुक्म है। सूरह अल निसा है। ठीक है जी। सूरह अल निसा जो है सूरह नंबर 4 है और उसकी आयत नंबर है जी 130, 130 आयत नंबर। और इसके अंदर बड़ा वाज़िया हुक्म मौजूद है। ठीक है जी। और अगर वो दोनों जुदा हो जाएं तो अल्लाह अपनी कशाइश यानी फराखी से तुम में हर एक को दूसरे से बेनियाज कर देगा। ठीक है। इसी तरह सूरह अल निसा जो है उसकी आयत नंबर जो 35 है, ये रिकॉन्सिलिएशन की बात करती है कि सुलह सफाई का मामला भी अगर आप करना चाहें तो। इस तरह सूरह अत-तलाक है, ये सूरह नंबर 65 है और उसकी वर्स नंबर 1 है, उसमें भी डिवोर्स का हुक्म है। इस तरह सूरह अल बकरा है, सूरह नंबर 2 है ये और वर्स नंबर है जी इसकी 229, हाँ जी 229 है, यानी 229 और 230 से 231 तक। इसी तरह 236 और 237, ये सारी आयात जो हैं सूरह बकरा की, ये सारी डिवोर्स के मामले में है। ठीक है। आगे चलें, दावत, हक महर। हक महर के बारे में भी कुरान पाक की सूरह जो है वो सूरह अल बकरा है, उसकी वर्स नंबर 236 और 237 है। इसी तरह सूरह अल निसा है, सूरह नंबर 4 है और उसकी आयत नंबर 4, 19, 20 और 24 ये आयात हैं। और इसी तरह सूरह अल मुमतहना, ठीक है, सूरह अल मुमतहना ये सूरह नंबर 60 है, 60 और इसकी वर्स नंबर 10 और 11 है। ये सारी की सारी जो है वो डील करती हैं जी डावर के बारे में, हक महर के बारे में। ओके जी। तो ये जो है वो आगे चलें, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का भी चूंकि ये फैमिली मैटर है तो इनहेरिटेंस का हुक्म भी जो है वो कुरान पाक में मौजूद है और वो है सूरह अन-निसा। सूरह अन-निसा सूरह नंबर 4 है और उसकी वर्सेस हैं 7, 11, 33, 33 और 176। उनके अंदर इनहेरिटेंस का जो है वो मामला डिस्कस किया गया है। ठीक है जी। और सूरह अल फज्र है, सूरह अल फज्र और सूरह वर्स नंबर, सूरह अल फज्र जो है वो 89 सूरह है और इसकी वर्स नंबर 19 है। तो ये जितनी भी बता दी हैं ये सारी की सारी इनहेरिटेंस को डील करती हैं। इस तरह टेस्टामेंट यानी वसीयत, टेस्टामेंट वसीयत को जो डील करती हैं वो सूरह अल बकरा है और सूरह अल बकरा आपको पता है सूरह नंबर 2 है और उसकी वर्सेस हैं, आयात हैं 180, 181, 182। ये जो है वो वसीयत से रिलेटेड है। इस तरह सूरह अल माइदा सूरत नंबर 5 है और वर्स नंबर 106, 106 है। सूरह अल बकरा है, वर्सेस नंबर 234, 240। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी जो है वो वसीयत यानी टेस्टामेंट के बारे में लिखी हुई है। ओके जी। तो ये फैमिली मैटर के जो 7-8 एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। आयात भी बता रहा हूँ, सूरत भी बता रहा हूँ, तर्जुमा कलेक्ट कर लें कुरान 360 से। आपका जो
कह लें कि आपका जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और जबरदस्त होगा, ऐसा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इसके बाद आ जाए जी कॉन्ट्रैक्ट एंड विटनेसेस की बात होती है, ऑब्लिगेशन की हम करें, कॉन्ट्रैक्ट एंड विटनेसेस। इससे मुराद ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हुक्म है कि लिख लिया करें और उसके ऊपर गवाह बैठा लिया करें, ठीक है। तो ये हुक्म भी, ये लॉ भी कुरान के अंदर मौजूद है और ये सूरह अल बकरा है, सूरत नंबर 2 है और आयत नंबर 282 और 283, 282 एंड 283। उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर कॉन्ट्रैक्ट और विटनेसेस के बारे में लिखा हुआ है। ऐ ईमान वालों, जब तुम में एक मुकर्रर मुद्दत तक किसी का लेन देन करो तो इसे लिख लो और 2 गवाह कर लो अपने मर्दों में से, फिर अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें। वाज़ेह हुक्म है कि लिखें और गवाह बिठाएं। इस तरह सूरह अल माइदा है, सूरत नंबर 5 है ये और आयत नंबर इसकी 8 है। इस तरह सूरह अल फुरकान है, सूरह अल फुरकान 25 नंबर सूरा है और इसमें वर्स नंबर 72 है। तो इन सब के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और विटनेसेस की बात हो रही है, ठीक है। आगे चलें, बेसिक ह्यूमन राइट्स। बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बड़ा वाज़िया तौर पर जो है वो लिखा हुआ है। बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में कुरान के अंदर मौजूद है। अब ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं क्या, लिखते जाएं। पहला ह्यूमन राइट्स लॉ है इक्वालिटी। इक्वालिटी, ठीक है जी, फंडामेंटल रूल ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी सब बराबर है। तो ये सब बराबर का रूल जो है वो कुरान पाक के अंदर लिखा हुआ है, नोट करें। सूरह अल-निसा है, सूरह अल-निसा सूरत नंबर 4 है और इसकी आयत नंबर 1 है। उसके अंदर इक्वालिटी का पूरा रूल लिखा हुआ है। क्या है? ए लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसमें से इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों में बहुत से मर्द और औरतों को फैलाया है, ठीक है। यानी यहां पे लिखा हुआ तुम्हें एक जान से पैदा किया, तो तुम्हें एक जान से पैदा किया, इसका मतलब सबको एक ही तरीके से पैदा किया गया। यहां पे इक्वालिटी को कायम रखा गया, ठीक है जी। यहां बराबरी का असूल जो है वो कायम रखा गया। तो इस्लाम जो है वो पहला फंडामेंटल रूल इक्वालिटी को डील करता है। एक तो ये हो गया। इसी तरह आगे चलें, सूरह यूनुस है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 10 है और सूरह यूनुस जो है वो सूरत नंबर 10 है और आयत नंबर 19 है। उसमें भी ऐसा ही रूल बयान किया गया है इक्वालिटी का। दूसरा है इसके अंदर ह्यूमन, बेसिक ह्यूमन राइट के अंदर दूसरा नोट कर लें, वो है फ्रीडम एज टू रिलीजन। फ्रीडम एज टू रिलीजन, रिलीजन की आजादी है। तो ये कहां पे लिखा हुआ है? सूरह अल बकरा है और सूरह नंबर 2 है और उसकी वर्स नंबर है 256, 256। उसके अंदर जो है क्या लिखा है? कुछ जबरदस्ती नहीं दीन में, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है जी। तो वहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये, ओके। तो ये नोट कर लें। तीसरा ह्यूमन राइट्स क्या है? वो है राइट टू लाइफ एंड पीसफुल लिविंग। राइट टू लाइफ एंड पीसफुल लिविंग, ये तीसरा ह्यूमन राइट्स लॉ है जो कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है और ये है सूरह अल माइदा। सूरह अल माइदा सूरह नंबर 5 है और इसकी वर्स नंबर 32 है। उसके अंदर ये असूल लिखा है, जिसने कोई जान कत्ल की बगैर जान के बदले या जमीन में फसाद के लिए, तो गोया इसने सब लोगों को कत्ल किया। जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने सब इंसानों को कत्ल किया। तो यहाँ पे हमें लाइफ की प्रोटेक्शन मिलती है, यहाँ पे हमें पीसफुल लाइफ की मिलती है कि एक का कत्ल करेंगे पूरी इंसानियत का और एक को बचाया तो पूरी इंसानियत को बचाया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट असूल है हमारा वो है जी माइनॉरिटी राइट्स। नेक्स्ट जो हमारा ह्यूमन राइट्स है नंबर 4, माइनॉरिटी राइट्स जो हैं वो भी कुरान के अंदर डिस्कस हुए हैं। ये है जी सूरह अल कहफ। सूरह अल कहफ सूरह नंबर 18 है, 18 और उसकी आयत नंबर 29 है। इसके अंदर माइनॉरिटी राइट्स का जो है वो जिक्र किया गया है और फरमा दो कि हक तुम्हारे रब की तरफ से है,
तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफर करे, यानी जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफर करे, ये एक असूल दिया गया है फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी राइट्स का। ठीक है, आगे अगला जो ह्यूमन राइट्स है वो है राइट एज टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का ह्यूमन राइट्स रूल है, सूरह अल-निसा है, सूरह नंबर 4 है ये, और इसकी वर्स नंबर 29 है। ऐ ईमान वालों, आपस में एक दूसरे के माल को नाहक ना खाओ। किसी का माल जो है वो नाहक ना खाओ, मगर ये कि कोई सूद तुम्हारी बाहमी कोई सौदा तुम्हारी बाहमी रजामंदी से हो। अगर बाहमी रजामंदी से है तो करें, अदरवाइज नाहक ना खाएं। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हुई। ठीक है जी। इस तरह अदर देन वुमेन राइट्स, इसी के अंदर जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर वुमेन राइट्स को भी जो है वो डिस्कस किया हुआ है। उसमें जैसे मैंने पहले बता दिया था, इनहेरिटेंस है, डिवोर्स है, खुला है, और डावर है, मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस का जो मेंटेनेंस ड्यूरिंग इद्दत, उसका भी हुक्म दिया गया है, और वो सूरह अल-बकरा है, सूरत नंबर 2 है ये, और आयत नंबर 241 है। 241 उसमें मेंटेनेंस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और मैन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जनरल टेक केयर ऑफ वुमेन एज गार्डियन। ठीक है जी, कि आदमी जो है वो उनको प्रोटेक्शन भी देगा वुमेन को, और उनका गार्डियन भी है। ये सूरह अन-निसा है, सूरत नंबर 4 और वर्स नंबर 34 में लिखा हुआ है। ठीक है जी। और फिर वुमेन राइट्स में एज ए मदर वुमेन, उसका भी बड़ा वाज़ेह तौर पर हुक्म है। ये सूरह अल-अनकबूत, सूरह अल-अनकबूत है, सूरह नंबर 29 है और वर्स नंबर 8 है। और हमने आदमी को ताकीद की कि अपने माँ बाप के साथ भलाई करे। ठीक है जी, तो वहां पर भी वुमेन राइट्स मिल गया। और इसके बाद है जी, ये सारी की सारी होगी बेसिक ह्यूमन राइट्स। सारे मैंने आपको 7-8 बता दिए हैं, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। इसके बाद आ जाएंगे नंबर 5 है जी स्टेट अफेयर्स। स्टेट अफेयर्स के बारे में भी कुरान के अंदर हुक्म मौजूद है, रियासती अमूर के बारे में। तो पहला रियासती असूल है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। लिख लें, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। यानी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस ये है कि सॉवरेनिटी जो है वो अल्लाह के पास है, हाकमियत अल्लाह के पास है। जैसे हमारे आइन के अंदर जो आइन का जो है वो प्रियम्बल लिखा हुआ है, उसके अंदर भी ये बात मौजूद है। ठीक है जी। और ये कहां पे लिखा है? ये सूरह अशूरा, सूरह नंबर 42, सूरह नंबर 42 और आयत नंबर 49, उसके अंदर है अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन की सल्तनत, यानी अल्लाह ही आसमान और जमीन का मालिक है। ओके, एक स्टेट फेयर ये हो गया। दूसरा स्टेट फेयर है ह्यूमन बीइंग इज कस्टोडियन ऑफ पावर्स। ह्यूमन बीइंग इज कस्टोडियन ऑफ पावर्स, यानी जो इंसान है वो अल्लाह का नाइब है जमीन के ऊपर, और उस नाइब को अल्लाह ताला ने ताकत या पावर दे के जो है वो डेलीगेट करके जमीन पे भेजा है। ठीक है, तो ये कहां पे लिखा है? ये सूरह अल-बकरा है, सूरत नंबर 2 है ये, और इसकी वर्स नंबर 30 लिखा है जी। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूं। ठीक है जी, तो ये रेफरेंस हमने दे दिया है। ठीक है। तीसरा असूल स्टेट अफेयर्स का, रियासती अमूर का तीसरा असूल है म्यूचुअल कंसल्टेशन, आपस में कंसल्ट किया करें। ठीक है जी। तो ये सूरह अशूरा, सूरह नंबर 42 है और इसकी आयत नंबर 38 है। इसके अंदर है जी, और वो जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना और नमाज कायम रखी, और उनका काम इनके आपस के मशवरे से है। इनका काम इनके आपस के मशवरे से है, यानी आपस में वो कंसल्ट करते हैं और अपने अमूर कंसल्टेशन से वो डील करते हैं। ओके। फिर इसके अलावा जी कोड ऑफ लॉज इन इस्लामिक स्टेट, कोड ऑफ लॉज इन इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट के अंदर शरीयत का कानून होगा। ठीक है जी, इस्लामिक स्टेट के अंदर शरीयत का कानून होगा। क्या कहां पे लिखा है? ये सूरह अल अराफ है, सूरह अल इराफ जो है वो सूरह नंबर 7 है और उसकी आयत नंबर 3 है। ऐ लोगों,
इस पर चलो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा, यानी जो अल्लाह ने बताया उस पर चले। तो इस्लामिक रियासत चलती ही इसके ऊपर है। ये 4 स्टेट अफेयर्स मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, इसके अलावा जी जनरल प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 6 है जी जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स भी जो हैं वो कुरान पाक के अंदर लिखे हुए हैं। मसलन पहला है टू फुलफिल प्रॉमिस। टू फुलफिल प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस को जो है वो पूरा किया करें, वादों को पूरा किया करें। तो कहां पे लिखा है? सूरह अल माइदा है, सूरत नंबर 5 है और उसकी वर्स नंबर आयत नंबर 1 है। ऐ ईमान वालों अपने कौल पूरे करो, अपने वादे पूरे करो। एक असूल ये। दूसरा असूल फ्री कंसेंट इन एग्रीमेंट। फ्री कंसेंट इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में आजाद राय से अपनी एग्रीमेंट्स किया करें। ये सूरह अन-निसा है, सूरह नंबर 4 है और उसकी आयत नंबर 29 है। मगर ये कि कोई सौदा तुम्हारी बाहमी रजामंदी का हो, बाहमी रजामंदी से सौदाबाजी करें। आगे तीसरा जो जनरल प्रिंसिपल है वो है टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स विद जस्टिस। अपने जो डिस्प्यूट्स हैं वो इंसाफ से हल किया करें। ये सूरह अल-निसा है, सूरत नंबर 4 है और वर्स नंबर 135 है। उसके अंदर ये वाज़िह तौर पर हुक्म मौजूद है। इसके बाद जी चौथा जो जनरल प्रिंसिपल है वो है जी इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज और इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो इल्म हासिल करने की अहमियत बयान की गई है। सूरह तौहा है, सूरह तौहा सूरह नंबर 20 है और इसकी वर्स नंबर 144 से है। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ठीक है जी। और दूसरा है सूरह अज़्ज़ुमर। सूरह अज़्ज़ुमर में जो है वो 39 है और इसकी वर्स नंबर 9 है। तुम फरमाओ क्या बराबर हैं जानने वाले और ना जानने वाले। ठीक है जी। इसी तरह सूरह अल अलग है, सूरह नंबर 96 है ये और उसकी वर्स नंबर जो है वो 1 से लेके 5 तक, उसमें भी ये सारी चीजें मौजूद हैं। अगला जो है जनरल प्रिंसिपल नंबर 5 वो है बी काइंड टू योर पेरेंट्स। बी काइंड टू योर पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ जो है उसने सलूक करें। और ये सूरह बनी इसराइल है, सूरत नंबर 17 है और उसकी आयत नंबर 23 है, उसमें हुक्म मौजूद है। इसी तरह एक और जनरल प्रिंसिपल है वो है कंज्यूमिंग हलाल फूड, कि हलाल फूड खाएं, हलाल जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल करें। तो ये सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 है और आयत नंबर 168 है, उसके अंदर ये वाज़िह हुक्म मौजूद है। ठीक है जी। फिर 7वां जनरल प्रिंसिपल है वो है अवॉइड फ्रॉडुलेंटली यूज ऑफ फॉल्स वेट एंड मेजर्स, कि नाप तोल में जो है वो कमी ना की जाए। ठीक है। और वो सूरह अशूरा है, सूरह नंबर 26 है और वर्स नंबर 181 और 183 है। इसी तरह बी हम्बल एंड कीप पीस ऑन द अर्थ, हम्बल रहें और जमीन के ऊपर जो है वो पुरअमन रहें। ये सूरह अशूरा है, सूरह नंबर 26 है और आयत नंबर इसकी 183 है। ठीक है जी। ये सारी चीजें वहां पे मौजूद हैं। ओके। फिर इसके बाद है जी अवॉइड एक्सट्रीमिज्म। अगला जो है जी अवॉइड एक्सट्रीमिज्म, इंतहा पसंदी जो है जी इससे रोका गया है, इंतहा पसंदी से रोका गया है। ये इस्लाम का असूल है, कुरान पाक में मौजूद है। तो ये कहां पे मौजूद है जी? सूरह अल माइदा है, सूरत नंबर 5 और उसकी वर्स नंबर 38। उसके अंदर वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है फसाद ना फैलाएं, कत्ल ना करें, ये पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। दूसरा रेफरेंस है सूरह अल बकरा, सूरह अल बकरा सूरत नंबर 2 है, वर्स नंबर 190। और अल्लाह की राह में लड़ो इनसे जो तुमसे लड़ते हैं और हद से ना बढ़ो। हद से ना बढ़ो मतलब अवॉइड एक्सट्रीमिज्म, और हद से ना बढ़ो अल्लाह पसंद नहीं रखता हद से बढ़ने वालों को। ठीक है। एक्सट्रीमिज्म को रोका गया है। फिर है सूरह अनफाल, सूरह अल अनफाल जो है वो सूरत नंबर 8 है और वर्स नंबर 61 है। इसके अंदर है और अगर वो सुलह की तरफ झुके
तो तुम भी झुको और अल्लाह पर भरोसा रखो। ठीक है, सुलह करना चाहे तो सुलह करो, यानी एक्सट्रीमिज्म से बचाया गया है। ठीक है जी। इसके बाद है जी वाइन और गैम्बलिंग के बारे में। ठीक है जी, कि वाइन और गैम्बलिंग, ठीक है जी, शराब नोशी और जुए से जो है वो बचाया गया है। ठीक हो गई, ये नंबर 8 गैम्बलिंग है। और इसके बाद जो है वो क्या है जी, वाइन, इनसे जो है वो बचने का हुक्म दिया गया है। तो कहां कहां पे लिखा है? सूरह अल-माइदा सूरत नंबर 5 है और वर्ष नंबर 90 और 91, उसमें जो है वो ये लिखा है, ऐ ईमान वाले, शराब और जुआ नापाक ही हैं शैतानी काम, तो इनसे बचते रहना ताकि फलाह पा जाओ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद है जी नेक्स्ट, वो है जी डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी। डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी, ये डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी यानी जरूरत के तहत अगर कोई काम करना है तो कर लें। ठीक है जी, तो ये इसका हुक्म जो है वो कुरान पाक में भी हमने जो है वो देखेंगे कि इन केस ऑफ नेसेसिटी अ प्रोहिबिटेड थिंग बिकम्स परमिसिबल टू द एक्सटेंट ऑफ रिमूवल ऑफ दैट नेसेसिटी। ठीक है जी, तो जो प्रोहिबिटेड चीज भी होती है वो भी जो है वो उसको देखना परमिसिबल हो जाती है उस नेसेसिटी को खत्म करने के लिए। ठीक है जी, तो जैसे बड़ी अच्छी एक हमारे पास मिसाल मौजूद है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 है और उसकी आयत नंबर 183 है। ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए, और से देखना, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। रोजा जो है वो फर्ज है। ठीक है जी, लेकिन नेसेसिटी, जरूरत या कुछ वजूहात के बायस या कुछ रीजंस के अंदर ये ना भी रखा जाए तो बाद के अयाम में इसको रखा जा सकता है। यानी अगर कोई नेसेसिटी पड़ गई है, कोई जरूरत पड़ गई है, कोई वजह बन गई है, तो फिर इसको छोड़ा भी जा सकता है। फर्ज भी है लेकिन इसको जरूरत के तहत छोड़ा भी जा सकता है। कब? तो ये अल बकरा की आयत नंबर 185, सूरह बकरा की आयत नंबर 183 के अंदर इसको फर्ज किया गया और 185 के अंदर जो है वो अगर कोई नेसेसिटी है, कोई वजह बन गई है, कोई जरूरत बन गई है, तो फिर इसको छोड़ने का भी हुक्म दिया गया। सूरह 185 में क्या हुआ? आयत नंबर 185 सूरह बकरा में क्या लिखा? जो तुम में ये महीना पाए जरूर इसके रोजे रखें। तो ओके, और जो बीमार या सफर में हो तो इतने रोजे और दिनों में रख सकते हैं। यानी बीमार और जो सफर की हालत में है तो फिर आप नेसेसिटी के तहत इन्हीं जो ऑब्लिगेटरी रमजान के जो हैं रोजे उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर जो चीज है नेसेसिटी के तहत उसको यूज किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। ओके, तो ये आयत नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 183 और 185 ये डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी है। इसी तरह आगे हम चलते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो इसके बारे में चीज़ें मौजूद हैं। एक टू नेशन थ्योरी की तरफ चलते हैं। टू नेशन थ्योरी, बस एक दो बता के मैं काम खत्म करूंगा, बहुत ज़्यादा हो गई हैं और भी बहुत कुछ मौजूद है हमारे पास। तो जो टू नेशन थ्योरी है, ये सूरह है जी अत-तगाबुन, सूरह अत-तगाबुन सूरत नंबर 64 और उसकी आयत नंबर 2। वही है जिसने तुम्हें पैदा किया तो तुम में कोई काफर और तुम में कोई मुस्लिम। ठीक है जी, कोई काफर बन गया तो कोई मुसलमान बन गया, तो यहाँ पे दो चीजों को अलहदा कर दिया, काफर और मुसलमान। ठीक है, तो ये टू नेशन थ्योरी आ गई, यानी इनके कल्चर, इनका रहन सहन, खाना पीना जो है वो डिफरेंट हो गया। आगे चलें, डेफामेशन की एक बात कर लेते हैं कि डेफामेशन का जो है वो असूल मौजूद है इस्लाम के अंदर, और वो है जी सूरह अल हुजरात सूरह नंबर 49 है और इसकी वर्स नंबर 12 है। उसके अंदर जो है वो लिखा है कि किसी के ऊपर हंसा ना करें, किसी का मजाक ना करें, किसी को डिफेम ना करें। ओके जी, और इसी तरह जो है वो इंसल्ट के बारे में भी है, इंसल्ट में भी रोका गया है, किसी की इंसल्ट ना की जाए। ये सूरह अल हुजरात सूरह नंबर 49 और वर्स नंबर 11 है। ठीक है जी,
तो ये सारी चीज़ें जो है वो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। एक और है ब्राइबरी का, यानी रिश्वतखोरी का। ठीक है, तो रिश्वतखोरी से भी जो है वो मना किया गया है, रिश्वत से। ठीक है जी, तो रिश्वत का असूल कहाँ पे मना किया गया? सूरह अल बकरा है और वर्ष नंबर 188 है, जिसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। ठीक है, तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जो हमने बड़ा जबरदस्त आपको चीजें बता दी हैं। ठीक है जी, इतना सारा मवाद है इसके अंदर, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो इसमें से आपने देखना है कि आपकी हैंड राइटिंग कितनी फास्ट है, कितना मवाद आप लिख सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा हमने बता दिया है, आप इसमें से जो है वो कॉट शॉट कर सकते हैं और एक अच्छे अंदाज से कुरान एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ लिख सकते हैं। इसी तरह हम तमाम के तमाम लेक्चर जो हैं वो अपलोड करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे, नोट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो हमारी फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, आप हमें फिल फॉर ज्वाइन करें। क्लासेस लेंगे तो आपको ज्यादा जो है वो बेहतर अंदाज से डील किया जा सकता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं, पूरी की पूरी सीरीज बनी हुई है, वो हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।